ये तो हम बात कर रहे थे कमजोर रुपए की, और रुपए की जो कमजोरी हुई है आज रिकॉर्ड लेवल पर आ चुका है नीचे की तरफ डॉलर के सामने। वजह क्या है, क्यों गिरा है इतना, बताएं यहाँ। सर खुला 32 पैसे कमजोर एंटिसिपेट कर भी रहे थे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एकदम एकाएक रिकवरी आ गई। सुबह सुबह के सत्र में 1% भाग गया था, 112 के पार निकल गया। बहुत चॉपी ट्रेड रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से जिस तरह के एफओएमसी मेंबर्स की तरफ से एक एक करके हॉकिश बयान आ रहे हैं और जिस तरह के डेटा की एक्सपेक्टेशन है, माना जा रहा है कि यहां से एक बार फिर से ये ऊंची उड़ान डॉलर इंडेक्स पकड़ सकता है। तो इसी के चलते एक तो ये कारण रहा जिसके चलते हमने रुपए को दबते हुए देखा है, और पहली बार 82 के पार निकलते हुए देखा। आधे % की कमजोरी इस समय दिखाई दे रही है। एक साल में रुपया 10% कमजोर हो चुका है, और उसके सामने डॉलर इंडेक्स 21% मजबूत हो चुका है। एक महीने की बात करें 3.5% की कमजोरी रुपए ने दिखाई है। 28 सितंबर यानी कि आज से ठीक 9 दिन पहले इसने रिकॉर्ड लो छुआ था। $1 की कीमत 81.95 थी, और 7 हफ्तों के टाइम फ्रेम में ₹2 से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी है। कच्चा तेल इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि हमारी तेल में इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारे लिए ये और महंगा पड़ता है, हमारा रुपया यहां से वीक होता है, हमारा इंपोर्ट बिल यहां पर महंगा होता है। आरबीआई ने लगातार कोशिश की इस पूरे साल फॉरेक्स को हल्का कर करके रुपए को संभालने की। $100 बिलियन ऐसे ही निकल चुके हैं। कई एक्सपर्ट से मैंने बात की, उनका मानना है कि ये रिजर्व्स $523 बिलियन तक भी नीचे उतर के आ सकते हैं। एक और फैक्टर रहा है, दुनिया भर के बाजारों में लगातार सुस्ती जो बीच बीच में देखने को मिल रही है, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है। और वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो भारत का ग्रोथ अनुमान है वो 1% से घटा दिया है। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो रुपए पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। कुछ एशियन करेंसीज भी हैं, मिसाल के तौर पर युआन, इसमें हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। जापानीज येन की बात करें, यहां दबाव है। बाय द वे जो भारत की बॉन्ड यील्ड है, आज देखा हमने 7.5 के करीब है, ऑलमोस्ट 3.5 महीने की ऊंचाई पर चली गई है। कुछ एक्सपर्ट से मैंने बात की, अब सीधा जो मान रहे थे कि 82 के पार नहीं निकलेगा, अब कच्चे तेल में जिस तरह के एस्टिमेट्स आगे भी आ रहे हैं महंगाई के, उन सबको देखते हुए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आप 83 के लेवल के लिए डॉलर में तैयार हो जाइए। मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जहां पर 83 का लेवल। अब तो ऐसे फ्लो में सुने जा रहा था, अचानक से ब्रेक लग गया। 83 के लेवल से वैसे नेहा जी कितनी बढ़िया, मतलब कविता की तरह एकदम बोले जा रही। मैं आंख बंद करके आनंद ले रहा था, तैयार से सुनते एकदम मुझे झटका लगा। अगले 10 दिन के टाइम फ्रेम में आईएफएल का मानना है कि 83 का लेवल छू सकता है, और अगले एक महीने में 81.1 और 83.3 ये लेवल केडिया ग्रुप बनता हुआ देख रहा है एक महीने के टाइम फ्रेम में। और रॉयटर्स की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें 19 फॉरेक्स एनालिस्ट की एक पोल कराया गया जो मान रहे हैं कि आपको साल के अंत से पहले 83 साढ़े 83 का लेवल रुपए में देखने को मिल सकता है, और उसका सबसे बड़ा विलेन है वो कच्चा तेल साबित होगा। चेक करो, साल का नहीं बोला होगा, अगले हफ्ते का बोला होगा। साल के अंत से पहले स्पीड से बढ़ रहा है, 2 दिन में जो गया है, से पहले इस हफ्ते कितना 1% घट गया। पूरे इस हफ्ते 0.9 और एक महीने में 3.5। 1% और घटे तो हो गया था ऐसी। एक हफ्ते पहले जब हमने आरबीआई पॉलिसी से पहले हमारा पोल किया था, आपको याद होगा, 75% एक्सपर्ट कह रहे थे कि या तो 82 तक रुपया रहेगा। अगर 82 के पार गया तो सीधा 84 की ओर करेगा। 82 से 84 के बीच में देख ही नहीं, कोई जगह ढंग की है ही नहीं। मैंने पूछा भी था सवाल, बीच में कुछ नहीं है क्या? बीच में था ही नहीं। तो 84 या 83 पे भी इवेंचुअल टारगेट, 84 के टारगेट है। हो, स्थिति विकट, तनावपूर्ण और नियंत्रण के बाहर लग रही है एक्चुअली। ये है इस वक्त, परेशानी वाला मामला है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आपके लिए इस वक्त एक्शन पूरा का पूरा होता हुआ डॉलर रुपये पर कमजोरी।